हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। आजकल बहुत ट्रेंड में है। अगर आप सुबह कहीं जा रहे हैं किसी किटीज़ में या कोई भी पार्टीज़ में, तो आप किसी न किसी के मुंह से ये सुन ही लेते होंगे कि नहीं, मेरे खाने के आवर्स ये हैं, मैं इस टाइम पे नहीं खा रही हूँ या मैं आईएफ पे हूँ। तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है, बेसिकली फोकस इज ऑन व्हेन टू ईट एंड व्हाट टू ईट, कि हमें कब खाना है और क्या खाना है। तो हम बात करते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं, फास्टिंग विंडो और ईटिंग विंडो। फास्टिंग विंडो क्या होती है कि इसमें जो रेशियो रहता है वो आपको ना 16 घंटे नहीं खाना होता है और 8 घंटे खाना होता है। तो जैसे अगर आपको 8 घंटे खाना है तो वो खाना क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको 8 घंटे खाना है तो आप जंक खा रहे हो, स्वीट ज़्यादा खा रहे हो या फ्राइज़ ज़्यादा खा रहे हो, तो फिर आपको आईएफ के कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और एकदम से कुछ लोगों की बॉडी होती है कि ऐसे नहीं कि आप 16 आवर्स के लिए भूखे रह रहे हो तो आपकी बॉडी एकदम वीक हो जाएगी। ऐसे भी हमें नहीं करना है, हमें इसको धीरे धीरे सस्टेन करना है। आइए जानते हैं फास्टिंग विंडो क्या है। फास्टिंग विंडो है, जैसे आपने रात में अपना डिनर 9 बजे लिया तो आपको अगले दिन 1 बजे कुछ खाना है। अगर आप अपना डिनर 7 बजे ले रहे हो तो आपको 11 बजे उसको ब्रेक करना है। तो आप वो ब्रेक कर सकते हो, आप उसको ब्रेक कर सकते हो नारियल पानी से, ब्लैक कॉफ़ी से, या जो लोग चाय भी लेते हैं वो ब्लैक टी से कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल मिला के आप उसको ब्रेक करने के लिए आपको कुछ हेल्दी चाहिए पड़ेगा, कोई भी हेल्दी ड्रिंक। आप ऐश कार्ड जूस ले सकते हो। आईएफ में अगर आप अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हो तो ऐश कार्ड जूस सबसे अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा आपको अपना जो मील है उसको देखना है। ऐसा नहीं है कि आप फास्टिंग पे भी हो और फिर जो आपके ईटिंग आवर्स हैं आप उसमें भी बहुत बहुत लिमिटेड खा रहे हो कि ये नहीं खाना, हमें ऐसे नहीं खाना। तो ओवरऑल आपको एक हेल्दी डाइट लेके चलना है जिसमें प्रोटीन हो, कार्ब्स भी हो, सैलेड हो। फाइबर पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि फाइबर रहता है। तो जैसे आप ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स आपको मोस्टली ऐड करने ही करने हैं। उससे क्या है, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। आपको आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, विटामिन्स और मिनरल्स ये सारी डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। और एक और ज़रूरी बात, आपको ना अपना फास्टिंग विंडो 16 आवर्स का एकदम से नहीं कर देना है। आपकी बॉडी को उसे सस्टेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप 12 आवर्स पहले स्टार्ट करें और एकदम से उसको भी 12 के बाद एकदम से जंप 16 पे ना करें। कुछ 8 दिन तक 12 पे रहें, उसके बाद फिर आप 13 आवर्स पे आ जाएं, उसके बाद 14 आवर्स पे आ जाएं। और उसके बाद अगर आपकी बॉडी आपको ये परमिशन दे रही है कि आपको 16 आवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 16 आवर्स ले सकते हैं। अब सेकंड, इसके बेनिफिट्स क्या है। इससे ना आपका ब्रेन बहुत रिलैक्स रहेगा, आपके पेट को भी बहुत रिलैक्स रहता है, हार्ट की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाती है और स्किन भी बहुत क्लियर हो जाती है। जैसे जिन लोगों की स्किन पे पिंपल्स रहते हैं या पिगमेंटेशन है, तो आपका जो फास्टिंग टाइम है वो सारी चीज़ों को कवर कर देता है। बस आपको ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि आपको हेल्दी फूड लेना ही लेना है। सेकंड और नेक्स्ट, आपको ये भी देखना है कि आप जब एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो आप अपने फास्टिंग को ब्रेक करके एक्सरसाइज करिए। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो और ये फास्टिंग भी कर रहे हो तो ये फिर ऐसे नहीं हो पाएगा, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी और फिर घर वाले बोलेंगे कि जब आप कर नहीं सकते हो तो आप ये काम क्यों कर रहे हो। फिर आपकी फास्टिंग लास्ट बीच में ही ब्रेक होगी। तो आपकी बॉडी को ध्यान में रखते हुए आप ये आईएफ का प्रोसेस है उसको अपनी लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे से यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं किन किन लोगों को करना चाहिए। एक तो अगर आपको कोई भी बीमारी है, जैसे आप ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट कोई भी दवा खा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको आईएफ पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप 12 का आवर्स रखिए अपने खाने का। सबसे बेस्ट एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है कि आप अपने डिनर को 6:30 या 7 बजे तक कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको इस पे नहीं जाना पड़ेगा।
क्योंकि सुबह आपको दवाइयाँ लेनी है तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, खाली पेट दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। सेकंड, फीडिंग मदर्स को भी ये बिल्कुल भी आईएफ बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, आपका वेट गेन होगा ही होगा, डिलीवरी हुई है तो वेट गेन होगा ही। तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, आप हेल्दी फूड पर रहिए, क्योंकि आपका बेबी पूरी तरह आप पर ही डिपेंडेंट है। अगर आप ये आईएफ पे आएंगे तो फिर आपके बच्चे को नरिशमेंट और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा मदर फीड ही इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड, वो लोग टीनेजर्स को ये फॉलो नहीं करना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, क्योंकि आजकल ये बहुत चलन में है तो कि हमें करना है, या छोटे छोटे बच्चे भी सोचते हैं कि हमें करना है। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, आपको योगा करना चाहिए, आप जिम ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप कोई भी गेम आउटडोर में जाकर खेल सकते हैं, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, या और भी है। टीनेजर्स को ये आईएफ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो आपको बेसिकली ये फंडा है, और ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत ऐसा हो रहा है कि हम आईएफ करके ही अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो वेट लूज़ करिए, बहुत अच्छा है। 12 to 12 का आवर्स आप मेंटेन कर रहे हैं तो बहुत है। 12 to 14 कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 16 के चक्कर में अपनी बॉडी को मतलब इतना हताश मत करिए कि करना है और हो नहीं पा रहा है, उसकी वजह से आप अपना वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी आप याद रखिए, जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर आप कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी सस्टेन कर पा रही है उस चीज़ को, तो आप करिए। अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक बैलेंस मील ज़रूर लेनी है, जिसमें नट्स आपको लेने हैं, वेजिटेबल्स आपको लेने हैं, फ्रूट्स आपको लेने हैं, और कार्ब्स भी आपको स्टार्टिंग, जैसे आपका जब भी विंडो हो रहा है कोई भी ड्रिंक के बाद, अपने आप को अपने ब्रेकफास्ट में कार्ब्स का भी प्रिकॉशन रखना ही रखना है। अगर आप कार्ब्स के प्रिकॉशन को बिल्कुल हटा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप वीक हो ही जाएंगे। तो जिन लोगों को करना चाहिए वो क्लियर है, जिन लोगों को नहीं करना चाहिए वो क्लियर है। बाकी आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करिए। आप अगर एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे से आपका फैट लूज़ होना चाहिए। वेट लूज़ की जगह फैट लूज़ पर अगर आप ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आज हमने बात करी है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। आगे जिसको लगता है आप बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, वो वीडियोस मैं बनाऊंगी। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि बहुत लोगों को आईएफ का बहुत ज़्यादा है कि करना है, तो उन्हें एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल पाएगी कि ये क्यों करना है, किस तरीके से करना है, और वो थोड़ा स्लो डाउन प्रोसेस पे भी आएंगे कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो इस तरीके से भी इस फास्टिंग को अपनी लाइफ में डाल सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।